भाइयों, आज जो खुदा ने मुझे कलाम दिया, ये वो कलाम है जो खुदा यीशु मसीह ने अपना पहला खिताब यहूदियों के दरमियान बैठकर किया। और इस वाज को पहाड़ी वाज भी कहा जाता है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 5वां, 6वां और 7वां, ये 3 अबवाब पर मुश्तमिल जो ये तमाम चीजें हैं जो इसमें दर्ज की गई हैं, इसको पहाड़ी वाज कहते हैं। और पूरी दुनिया में पहाड़ी वाज जो है उसकी बड़ी अहमियत भी है, क्योंकि इसमें जिंदगी गुजारने की बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पर खुदा को खुश करने की बातें लिखी गई हैं। इंसान की जिंदगी का जो तर्ज अमल होना चाहिए, ये बातें कलमबंद की गई है। जो खुदा के इकलौते बेटे खुदा यीशु मसीह जो आपका और मेरा निजात दीदा है, उसकी जुबान मुबारक से अदा की गई है। अगर हम इन बातों की तकलीद कर लेते हैं, अगर हम इन बातों को मानते हैं, तो हमारा जीना वसी और मरना होगा। ये महज बातें नहीं है, ये तर्ज़े अमल है। जिंदगी गुजारने के लिए इंसान के लिए बेस्ट जो तर्ज़े अमल है वो है। अगर कुछ समझता है मुझे नहीं पता चलता कि मैंने कैसे अपनी जिंदगी को गुजारना है, तो मैं ये बाशगाफ अल्फाजों में कहना चाहूंगा कि आप पहाड़ी वाज यीशु मसीह का है, उस पहाड़ी वाज पर जो मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान है, उसका 5वां, उसका 6वां और उसका 7वां जो 3 अबवाब है, उस पर अमल कर ले तो आप जन्नती हो सकते हैं। और ना सिर्फ आप बल्कि कोई भी शख्स। और आज मैं 6ठे बाब की 19वीं आयत से आपको कलाम खुदा की अहम बातें बताने वाला। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा करना, जहां कीड़ा और जल खराब करता और जो रकम लगाता है। बड़ी आसान बातों की तरह इस बात को, इस पैसेज को मैं बड़ा आसान कर दूंगा आपके लिए, जो आपको समझ आएगा। रुपया पैसा वाफर तादाद में आना ये कोई गुनाह नहीं है, ये बरकत का राज है। दौलतमंद होना ये कोई बुराई नहीं है, दौलतवरस होना ये गुनाह है। दौलतमंद होना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि दौलतवरस होना ये गुनाह है। दौलत आपकी जिंदगी में आ जाना ये खुदा की तरफ से आपको दी गई बरकतें हैं, लेकिन उसी दौलत को आप खुदा बना ले और उसकी पूजा करना शुरू कर दे, ये खुदा के जुमरे में आता है। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो। तो फिर कहां पे करें भाई? सवाल ये पैदा होता है, तो फिर कहां पे करें? अगर हमने दौलत जमीन पर जमा नहीं करनी है तो कहां पे करें? जब एक इंसान सुबह को निकलता है और शाम को अपने घर आता है, और जब उसको उजरत मिलती है तो वो कहां पर लेके जाए? घर नहीं जाएगा तो कहां पे लेके जाए? सवाल तो ये भी पैदा होता है, एक इंसान कमाता क्यों है? बोले क्यों कमाता है? ताकि अपने बच्चों की कफालत कर सके। एक कमाना शख्स अपने माँ बाप की कवरिंग दे सके, अपने माँ बाप के लिए वो करता है, बुढ़ापे का सहारा बनता है। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर ये कहा कि अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो, जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और चोर नकब लगाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर जमीन पर नहीं करना है तो फिर करना कहाँ है? आगे इसका जवाब भी दिया गया है, लेकिन गौरतलब बात यह है कि जमीन पर भी रहते हुए हमें रुपया पैसा तो जमा करना है। जमीन पर रहते हुए कि नहीं करना, भूखे मर जाना। बोले मेरी बात समझ आ रही है आपको? क्या बात समझ आई आपको? सुना जमीन पर जो मतलब जमा करना है, भूखे तो नहीं मरना, अपने लिए कुछ ना कुछ तो जमा करना है। हाँ, तो क्या नहीं करना चाहिए? लेकिन यीशु मसीह क्यों नफी कर रहे हैं यहाँ पे? जमीन पर ना करो। अगर आपके पास पैसे आ जाते हैं, फर्ज किया आपके पास पैसे आ जाते हैं, किसी के पास वाफर तादाद में पैसे आ जाते हैं, तो वो क्या करता है? उसको सरेआम रखता है। क्या करता है जी? नाजियाबाजी क्या करता है उसको?
करता है? नहीं, पैसे जो आए आप सुने तो समझ आए ना, आपको आप सुने तो समझ आए ना। ज्यादा क्या करता है उसको सरेआम रख देना है, तो समझ नहीं आ रही तुमने मरने वाले, क्योंकि ये दोनों आपस में बातें कर रही थी। तो अंडरस्टैंड करें, आपने चर्च में बैठे हैं, बातें नहीं करनी है। चर्च में बैठे और इतनी गहरी बातें हो जाती है कि सुनिया भी नहीं जाता कि बात जो भाई साहब की कह रहे हैं। हालांकि स्पीकर पास लगे हुए, हम दूर भी नहीं है, इसको छोड़ दो तो फिर भी आवाज आएगी आपके पास। प्लीज इस तरह आप अपने आप को भी गुनाहगार बनाते हैं और खुदा को शर्मिंदा करते हैं। इस तरह नहीं करना। जब चर्च में आके तो दूसरी बातें करने का फायदा क्या है? समझे इस बात को। जब पैसा वाफर तादाद में आता है तो सभी बोले कहां पे रखते हैं? सरेआम के चौके कोई लाए जब क्या लुका के किधर? हाँ जी, जहां पे सिर्फ हमारे अलावा कोई और उसको। लेकिन बाइबल में लिखा है कि अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो, क्योंकि वहां पर वो क्या करता है? चोर। पहले क्या लिखा हुआ है? जहां कीड़ा और जंग खराब करता है। अब क्या है, अगर लकड़ी की सेफ है तो लकड़ी में कौन लग रहा है कि नहीं लग रहा? मैं दिन लाया ऑटोमेटिकल लग रहा है। और अगर आपको किसी को पता चल गया है और अब बाहर से चोर कोई नहीं, तो साढ़े घर ही चोर बंदा खुद ही चोर होता है। एक बड़ा एक लाजवाब शख्स को कहता है किसी ने चोर कहने की जरूरत है, अपनी चीज आप हिफाजत करो, बता आप चोर होता है। लेकिन चोर आपको बाहर से नहीं मिलेंगे, आपके अंदर ही से आपको चोर मिल जाएंगे। मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा कि घर के बेटी जो होते हैं वो लंका ढाते हैं, ये तो पक्का है। और यकीन करें घर के अपने ही चोर होते हैं, क्योंकि उन्होंने पता होता है बड़ी चीज कितनी होती है। मैं आपको जो नहीं कह रहा हूँ इसको मत समझिएगा, लेकिन सच्चाई भी अपनी बात यह है कि आप जब कोई तलाश करेंगे तो जो चीज आपके घर से गुम होगी वो आपको समझ आ रही होगी वो किसने चुराई, वो समझ आ रही होगी वो चीज किसने चुराई है। ये मैं आपकी बातें कर रहा हूँ जो रोजमर्रा की जिंदगी में बातें होती है। खुदा कह रहा है अगर तू जमा करेगा, अगर किसी को पता चल जाएगा तो वो लकब लगाएगा, वो चुरा लेगा। अगर चुराएगा नहीं, अगर तूने जमा किया हुआ है और बड़ी देर से किसी जगह पर चीज जमा है तो वहां पर कीड़ा और जख्म भी खराब कर सकता है। लेकिन तूने क्या करना है? जमीन पर जमा नहीं करना है। लेकिन मेरे अजीज बहन भाइयों, हकीकत ये रुपए पैसे की बात नहीं हो रही, ये आपके किरदार की बात हो रही है, ये आपके अमाल की बात हो रही है, ये आपके वो काम है जो जमीन पर रहते हुए आप करते हैं। लेकिन खुदा का इकलौता बेटा खुदा यीशु मसीह कह रहा है अपने काम जो वो करता है, जो भी करता है, वो जमीन पर जमा करने के लिए ना कर, बल्कि ये कर कि तेरे अमाल जो है, तेरा किरदार जो है, तेरा चलना जो है, तेरा जो उठना जो है, तेरा बैठना जो है, वो आसमान के लिए हो, ताकि आसमान पर तेरा बड़ा अजर हो और तू खजाने जमा करेगा। जमीन पर जमा करने की क्या जरूरत है? अगर बहुत पैसा है और अगर कोई आपसे मांगेगा तो आप उसको देंगे, लेकिन दुश्मनी शुरू होगी, या तो वो आपको मार देगा या आप उसको मार देगा। तो फायदा ज्यादा दौलत का। अगर आपके घर में बहुत सारी अच्छी अशिया है तो लोग जेलसी शुरू कर देंगे, स्पिरिट में जेलसी आ जाएगी और क्या होगा, वो आपके बारे में बुरी बुरी बातें शुरू कर देंगे। लेकिन इसका हर किस मतलब नहीं घर को अच्छा नहीं बनाना, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ये बातें जमा जरूर करें, अच्छा घर बनाए, लेकिन उसके साथ ऊपर भी तो अच्छा घर बनाए। अपनी आखिरत को भी तो संवारे, अपने माजी को तो संवारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात का हकीकत यह है कि अपनी आखिरत को संवारे क्या लेके जाएंगे कि अब खुदा के लिए क्या करके आया है तू? तुझे जमीन पर भेजा था, तूने क्या किया है? साजिश होकर तू कहती बुढ़ी नकली चुके पाओ तेरे चुकड़ी हुए। तो प्लीज अपने आप को देखिए। आपसे पूछेगा क्या लड़ाई झगड़े की तेरे पास? ये मर्द और औरत दोनों के लिए है, ये जवान लड़की और लड़के दोनों के लिए है, ये बुजुर्गों के लिए। क्या लेके आएंगे आप? आपने अगर बच्चे पैदा किए हैं तो आप अपने लिए किया, खुदा के लिए नहीं किया। खुदा ने कैसे करो?
आप उनकी केयर की है तो आपने लिए की है, खुदा के लिए की है? नो, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपने रुपए पैसे कमाए हैं, बच्चों को अच्छा फ्यूचर दिया है, तो क्या खुदा के लिए किया? नहीं, आपकी जिम्मेदारी है बच्चे पैदा करने का शौक से, बड़ा करने का शौक नहीं, सिर्फ पढ़ाने का शौक नहीं था। अगर आप संडे को या फ्राइडे को लिए आप आ जाते तो खुदा के लिए नहीं आते, अपने की फ्यूचर ने ताज ही थे आने थे आके भी इतने नहीं दे सकते। ऐसे आके भी ऐसे नहीं रहते। इसलिए जब तुम मांगते हो तो पाते नहीं हो, तुम बुरी नीयत से मांगते हो, क्योंकि जो जमा करना चाहिए वो हम कर ही नहीं रहे हैं। चर्च में आके हम बरकत के फर्जंद नहीं बनते हैं, बल्कि यहाँ से कुछ और चीजें ले जाते हैं। यहाँ पे हमें सिखाया नहीं जाता है, हमें समझाया नहीं जाता है। लकीर द फकीर ने जो साढ़े बड़े भी करते कर रहे हैं। भाई मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग में बिल्डअप करना चाहता हूँ, आपको दुनिया बताना चाहता हूँ, आपको पैटर्न सिखाना चाहता हूँ कि अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो। माल जमा करने वाले वो हरकतें जो आप कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, फ्रेब दे रहे हैं, आप उनसे आप छीन रहे हैं, आप जुल्म सितम करके यहाँ पे कर रहे हैं, उनका कोई फायदा नहीं है। उसको सब खराब कर देगा, उसको कीड़ा लग जाएगा, उस पर चोर नकब लगाएंगे और चुरा लेंगे। बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, वहां पर न कीड़ा खराब करेगा, न चोर नकब लगाएंगे और ना वहां पर चुराएंगे, क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल लगा रहेगा। अपना माल जो है, माल से मुराद आपके नेक अमाल है, आपका किरदार है। देखिए, आप अपनी आंखों बंद कीजिए और सोचिए क्या खुदा के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक आप चल रहे हैं? और यकीन जाने दलेरी के साथ अगर सामने आके ये कह सकता है कि हाँ मैं नहीं चल रहा था, आज से चलूंगा, तो मेरा मैसेज करने का जो मेरा आज मैसेज करना वो पाया तकमील तक पहुंचे। बड़ा मुश्किल होता है अपने गुनाहों का इकरार करना। तो मैं कहूँगा अपनी खूबियां बयान करूँ, दुनिया लग जानी लैना तो मैं कागज कलम हो जाऊंगा। सच्ची बात। प्लीज देखें कैसे चलते हैं, नादानों की तरह नहीं बल्कि अक्लमंदों की तरह चलते। प्लीज अपने आप को परखिए, अपने लिए जमीन पर जमा ना करें, अपने अमाल अच्छे करें, अपने किरदार अच्छा करें। आपके अंदर देखिए परफ्यूम क्यों लगाते हैं हम? किससे आए? लबास पर लगाते हैं, लबास पर था, ठीक है? तो क्यों? मजा तब है कि आप जब इतर लगाते हैं तो वो खुशबू आपके कपड़ों से नहीं, बल्कि मजा तब है कि खुदा के कलाम की खुशबू आपके बदन से। इतर की खुशबू से आप नहीं निजात पाएंगे, कलाम की जो खुशबू है उससे निजात पाएंगे। ईमानदार शख्स वो नहीं है जिसके बदन से इतर की खुशबू आए, ईमानदार शख्स वो है जिसके बदन से खुदा के कलाम की खुशबू आए। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि जमीन पर अपने अमाल अच्छा करें, आपका किरदार अच्छा हो, आपके चेहरे को देखकर किसी को खुशी मिले। ऐना मैंने तुझे चेहरा बाओ तो लोग करो ना लोग दुआ करने वाला कार्य का बड़े सकते। अपने आप को ऐसा बना ले कि लोग रश करें आप पर, लोग देखने के मुतलाशी हो, लोग बरकत पाए। इस कलाम के तवज्जुह से जो आपके हाथ में है वो बरकत पाए, क्योंकि इस कलाम की खुशबू से आपकी जिंदगी तो संवरेगी, आपको देखने वाले लोगों की भी जिंदगी समझ जाएगी। जब आप इस कलाम को अपने हाथों में उठाएंगे तो आप समझ रहे हैं कि ये कलाम आपने उठाया हुआ है, लेकिन दर हकीकत बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस कलाम को आपने नहीं उठाया, इस कलाम ने आपने उठाया। बरकतें देखिए इतनी नाज़िल होंगी कि आपके घर में रहने के लिए जगह नहीं। हालेलुया। आए जोरदार तालियां खुदा की तरफ। और मेरी गुजारिश है तो सामने आएगी और कलाम के ये दुआ मेरे